नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्लास 555 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पैलेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालना सीखेंगे मेरे भाई, एकदम आसान तरीके से। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। एकदम सिंपल तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा मेरे भाई। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए मेरे भाई, कभी कभी आपका मतलब आपके पेपर में होता है, इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि कुछ संख्याएं दिया रहता है और उसमें कहता है कि जो संख्याएं दी है इसमें दो का स्थानीय मान या किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालिए। तो इस तरह का भी होता है। और एक ऐसे कहता है कि मान लीजिए 5, मतलब इसे पूरा रहता है और इसका कहता है मतलब कि इसका पूरा स्थानीय मान निकालिए। ठीक है मेरे भाई, यानी 5 6 2 7 3 का स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए, पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है मेरे भाई, पहले ये समझ लीजिए एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए हमें निकालना है 5 7 3 4 1 का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ऐसे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग इसको अगर इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये मतलब याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख, इतना याद होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए ये इकाई है और ये दहाई है, ये सैकड़ा है। ठीक है मेरे भाई, ये हजार है, ये 10,000 है। ठीक है मेरे भाई, ये 10,000 है। अब देखिए मतलब जो संख्या जिस स्थान पे रहेगा उतनी ही संख्याओं से गुणा करना है। देखिए जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे है, तो एक इकाई के स्थान पे है तो एक में गुणा कर देंगे एक से। ठीक है मेरे भाई, यानी एक यहाँ पे है तो यहाँ पे एक लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो गुणा करने का मतलब किस संख्या से गुणा करना है ये यहाँ पे तय करेगा। इकाई वाले स्थान पे है तो एक से गुणा करना है, तो एक का स्थानीय मान एक निकल के आ गया। अब यहाँ पे 4 का स्थानीय मान कितना है तो 4 लिख देंगे, फिर गुणा किससे करना है। अब ये किस स्थान पे है, मतलब किस स्थान पे है मेरे भाई, दहाई के स्थान पे है ना, दहाई मतलब 10, तो 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, 3 का स्थानीय मान। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, तो देखिए मेरे भाई 3 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे, यानी 100 के स्थान पे समझ लीजिए। ठीक है, तो 3 का गुणा हम कर देंगे 100 से। ठीक है मेरे भाई, यानी कहने का मतलब है इधर संख्या जितना बढ़ता रहेगा यहाँ पे जीरो उतना बढ़ता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए पहले वाले में जीरो नहीं था, दूसरे वाले में जीरो हो गया, तीसरे वाले में 2 जीरो हो गया, फिर चौथा वाले में 3 जीरो होगा, फिर 5 जीरो होगा, ऐसे मेरे भाई 3 4 5 जीरो ऐसे। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए जब 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे इसका हम लोग फिर गुणा मतलब 7 का गुणा किस में करेंगे, तो किस स्थान पे, हजार के स्थान पे है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 1000 से। ठीक है मेरे भाई, यानी 3 जीरो से। ठीक है, तो यहाँ पे 7,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 5 का निकालेंगे, 5 का गुणा किससे करेंगे, एक इस स्थान पे है 10,000, मतलब 10,000 पे है, यानी 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, एक जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो लिख देंगे। ठीक है, मतलब वही हो गया 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 से हो गया। अब 5,000 का गुणा 10,000 में करेंगे, पाँच पाँच का गुणा 10,000 में करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 50,000। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। तो इस तरह से आइए हम लोग यहाँ पे मतलब कभी कभी इस तरह का प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कि जैसे दिया रहेगा 5 6 2 7 3 में 2 का स्थानीय मान, मतलब इसका स्थानीय मान निकालना है। ठीक है मेरे भाई, इस अंक का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखना है कि वह संख्या किस स्थान पे है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है, तो इसको लाके ऐसे यहाँ पे 2 गुणे किस स्थान पे है, मतलब सैकड़ा के स्थान पे यानी 100 के स्थान पे है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर दहाई के स्थान पे होता तो 10 से गुणा करते हैं, हजार के स्थान पे होता तो 1000 से गुणा करते हैं, और अगर यहाँ पे 10,000 के स्थान पे होता तो 10,000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200, यानी हमारा मतलब 5 6 2 7 3 में 2 का स्थानीय मान कितना हो गया मेरे भाई, 200 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर कह दिया जाए कि मतलब 5 6 2 7 3 में 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो देखिए 5 5 ऐसे लिख देंगे, फिर गुणा किससे करेंगे, किस स्थान पे है ये देखना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान पे है तो 10,000 से गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मेरे भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 से गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा जब 10,000 में करेंगे तो कितना होगा, 50,000। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरह से आप लोग स्थानीय मान निकाल सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से। आइए अब हम और सीखते हैं एग्जाम्पल। जैसे
7 3 2 5 6 9 8, कितनों ज्यादा से ज्यादा संख्या है मेरे भाई, आप लोग सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखिए इतना बड़ा संख्या है, तो इसको हम लोग इसका निकालेंगे स्थानीय मान, ठीक है। तो देखिए जब तक मतलब हम लोग जैसे संख्या बढ़ा रहे हैं उधर से मतलब वैसे वैसे हम लोग जीरो बढ़ा रहे हैं। देखिए पहले में 1 था, फिर दूसरे में 10 हो गया, तीसरे में 100 हो गया, फिर 1000, यानी जीरो बढ़ रहा है मेरे भाई। पहले में जीरो नहीं था, दूसरे में 1 जीरो बढ़ गया, तीसरे में 2 जीरो, फिर चौथे में 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। ये भी सिंपल तरीका है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इकाई का अंक है तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई का अंक है तो 10 से, सैकड़े का अंक है तो 100 से, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम लोग सिंपल तरीके से जानते हैं। तो देखिए 8 का स्थानीय मान निकालेंगे हम लोग। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 गुणे इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 8 एकम 8, 8 का स्थानीय मान 8 निकल के आ गया, ठीक है मेरे भाई। 9 का स्थानीय मान कितना है, तो 9 का स्थानीय मान 9 गुणे इस स्थान पे है मेरे भाई दहाई, यानी अब एक जीरो बढ़ाना है, ठीक है। तो 9 गुणे 10 कितना होगा, 90 होगा। अब देखिए मेरे भाई 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुणे, अब देखिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ाए थे, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी 100। बात वही है मेरे भाई, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, ठीक है। तो 6 का गुणा जब 100 में करेंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 5 का स्थानीय मान, तो देखिए 5 गुणे, अब यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है, 3 जीरो लिख दीजिए, यानी यहाँ पे भी वही बात है मेरे भाई। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे है तो 1000 लिख दिए, 1 2 3, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 से गुणा करना है, ठीक है। 5 का गुणा 1000 में करेंगे तो 5000 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब 2 का स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 2 ऐसे लिख देंगे, फिर गुणा, फिर 1000 में एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है मेरे भाई। हर बार एक जीरो बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। 4 जीरो हो गया, अब यहाँ पे 20,000 हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। 3 का स्थानीय मान, तो देखिए 3 गुणे कितना करना है, अब 10,000 खत्म हो गया, अब 1 लाख आ गया, ठीक है, 5 जीरो लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार लाख, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे जब 1 लाख का गुणा 3 में करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। 7 का गुणा किस में करना है, 1 लाख में नहीं, अब 10 लाख में करना है, एक जीरो और बढ़ा देना, ठीक है। 3 2 5 जीरो था, अब 6 जीरो लिखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है मेरे भाई। और जब 10 लाख का गुणा 7 में करेंगे तो 70 लाख हो जाएगा, ठीक है। 70 लाख, 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार लाख, 10 लाख, 70 लाख, ठीक है मेरे भाई। अब 70 लाख खत्म हो गया, आप करोड़ से गुणा करेंगे, ठीक है, करोड़ से। देखिए 3 का गुणा किससे करेंगे मेरे भाई, एक जीरो और बढ़ाएंगे। देखिए 3 3 6 जीरो था, एक जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस 7 जीरो हो गया, यानी 1 करोड़ हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो 1 करोड़ का गुणा 3 में करेंगे तो 3 करोड़ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 करोड़ हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर करोड़ से गुणा किए थे 1 करोड़ से, अब 10 करोड़ से गुणा करेंगे। 4 है तो 4 लिख दीजिए मेरे भाई, गुणा एक जीरो भी बढ़ाना है। तो 3 3 6 7 जीरो लिखे थे, तो आप फिर 8 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए मेरे भाई जब 10 करोड़ का गुणा 4 में करेंगे तो 40 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 40 करोड़, 3 3 6 1 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 40 करोड़ हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं, एकदम आसान तरीके से मेरे भाई। देखिए एकदम सिंपल तरीके से इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, 100% सही है मेरे भाई, ठीक है। आइए हम अब मतलब और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं मेरे भाई, और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ठीक है मेरे भाई। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल देख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 6 3 2 5, देखिए मेरे भाई कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इसे अंक दे दिया जाएगा और उसमें कह दिया जाएगा कि 7 6 3 2 5 में 6 का स्थानीय मान निकालिए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि 5 6 2 7 3 में 2 का स्थानीय मान, तो अगर यहाँ पे 2 ना कह के ऐसे कह दिया जाए कि 6 का स्थानीय मान निकालिए, तो मेरे भाई हम लोगों को इसका स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। 6 गुणे किससे करना है, किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए।
फिर यहाँ पे 6000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो इसी तरह से मतलब जब हमारा इस तरह का प्रश्न रहेगा तो एक ही अंक का मतलब हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे देखिए अगर कह दिया जाए कि 7 6 3 2 5 में किसका स्थानीय मान निकालना है, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान मतलब जो भी होता है मेरे भाई। ऐसे अगर प्रश्न आ गया 7 6 3 2 5 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसी संख्या का मतलब स्थानीय मान निकालना है जिस मतलब जो प्रश्न में पूछा जाए। ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 का स्थानीय मान निकालना है पूछा है, तो यहाँ पे 7 ही का सिर्फ निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 ऐसे लिख देंगे। ठीक है। स्थानीय मान निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा मेरे भाई, 7 को ऐसे लिख दीजिए मतलब तीर बना के, फिर यहाँ पे गुणा करना है किससे, देखिए किस स्थान पे है ये, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान पे है तो 10,000 से गुणा कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। 10,000 से गुणा करेंगे तो 7 में जब 10,000 से गुणा करेंगे तो 70,000 हो गया। ठीक है मेरे भाई। 70,000 हो गया। ये रहा हमारा आंसर, और इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है। इस तरह का प्रश्न अगर आ गया कि 7 6 3 2 5 में 7 का, यहाँ पे लिख देना मेरे भाई। ठीक है। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर इस तरह का प्रश्न आ गया, देखिए मेरे भाई अगर इस तरह का प्रश्न आ गया 7 6 3 2 5 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो मेरे भाई इसी तरह से आप लोग उसी संख्या का सिर्फ स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है। और बाकी नहीं निकालना है। ठीक है मेरे भाई। और कभी कभी इस तरह का आ गया कि 5 7 3 9 6 का स्थानीय मान मतलब स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। कभी कभी इस तरह का प्रश्न आ गया, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, यानी मेरे भाई 5 7 3 9 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह का अगर प्रश्न आ गया मेरे भाई, तो इस तरह के प्रश्न जो हमारे रहेंगे उनको हम लोग पूरा स्थानीय मान सबका निकालेंगे, यानी जितना भी अंक दिया है सबका स्थानीय मान पूछा है। ठीक है मेरे भाई। तो सबका स्थानीय मान हम निकालेंगे। तो 6 गुणे इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है। 6 कम 6। अब 9 का गुणा किस में करेंगे, 9 गुणे दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा कर देंगे। तो 9 दहाई 90। 3 का गुणा किससे करेंगे, 3 गुणे यहाँ पे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 1 0 बढ़ेगा, 300 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब 7 का यहाँ पे निकालेंगे तो 7 गुणे 1000। ठीक है मेरे भाई। 7 गुणे 1000 तो 7,000 हो जाएगा। अब यहाँ 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणे 10,000। ठीक है मेरे भाई। अब 10,000 का गुणा जब हम करेंगे, 5 का गुणा 10,000 में तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी मेरे भाई देखिए इसी तरह से आप लोग स्थानीय मान निकाल सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई एक सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है। उस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। 3 5 6 3 2 1, इसमें आप बताइए 6 का स्थानीय मान। ठीक है। 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। स्थानीय मान बताइए मेरे भाई क्या होगा। देखिए 3 5 6 3 2 1 में स्थानीय मान 6 का बताना है। ठीक है मेरे भाई। आप वीडियो रोक के कमेंट में आंसर बता दीजिए तब फिर वीडियो चालू कीजिए। ठीक है मेरे भाई। आप लोग 6 का आंसर मतलब 6 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है मेरे भाई। तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे 1 2 एग्जाम्पल और आप लोगों को बता दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। इस तरह से लगाना। और अगर कहीं मान लीजिए 0 आ गया मेरे भाई, तो 0 भी किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमारा जो मान होता है 0 ही होता है। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। देखिए मान लीजिए जैसे अगर इस तरह का आ गया 5 0 3 2 0 1, इस तरह का आ गया मेरे भाई, तब कैसे स्थानीय मान निकालेंगे। इस तरह के स्थानीय मान को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए मेरे भाई ऐसे ही निकालते हैं। हम 0 में गुणा जिसका करेंगे वही हमारा 0 मान आएगा। ठीक है मेरे भाई। जैसे 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 गुणे 1 कर देंगे तो 1 ही होगा। ठीक है। अब 0 का गुणा 10 में करेंगे, 0 गुणे 10, तो जब 0 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा शून्य आएगा, मतलब शून्य नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई। कुछ नहीं आएगा। और जब 2 का गुणा 100 में करेंगे, 2 गुणे 100, ठीक है, तो 200 आ गया। फिर यहाँ पे
3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1000 करेंगे, ठीक है, तो 3000 हो गया। और यहाँ पे जब फिर 0 का गुणा करेंगे, किसमें 10,000 करना है, 0 गुणे 10,000। तो जब 10,000 हम करेंगे मेरे भाई, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या से किया जाए तो 0 ही होता है, ठीक है। और फिर 5 का हम लोग करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है, तो 5 गुणे 1,00,000, 5 गुणे 1,00,000 यानी 5,00,000, ठीक है मेरे भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,000। तो देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कभी सवाल में आपका यहाँ पे शून्य आ जाए, तो शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है, ठीक है मेरे भाई, और कोई अलग संख्या नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करने पर शून्य ही आता है, ठीक है मेरे भाई। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और सवाल समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग आप लोग मेरे भाई इसको याद कर लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आप लोग लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं मेरे भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, ठीक है मेरे भाई। आगे भी होता है लेकिन इतना बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो सब उल्टा सीधा होता है मतलब, ठीक है मेरे भाई, इतना आप लोगों के लिए बहुत है, आप लोग बस इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। और आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई, ठीक है। इतना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग इस मैथ में एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। मैथ को आप लोग को एकदम आसान लगेगा, ठीक है मेरे भाई। मैथ जो है और आसान भी है मेरे भाई, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस इसमें कंसेप्ट समझना है कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। पूरा एक कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे, और सब इसमें कंसेप्ट भी एकदम आसान है, ठीक है मेरे भाई। और जो सवाल होते हैं उसमें थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इसमें एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।